बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो जमजम के ऊपर है। जितने हमारे हाजी भाई बहन हज पे हैं या वापस आ चुके हैं, सिर्फ उनके लिए है। जो अपने घरों में बैठे हुए हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है? क्योंकि फिर उनके फतवे बहुत बड़े होते हैं ना। वो फिर आके बोलेंगे कुरान हदीस से बताओ ये वो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि उनके पास और कोई काम करने के लिए नहीं। इस बात को सिर्फ हाजी सुने। पहली चीज़ मेरे भाइयों और बहनों, देखो, सऊदी गवर्नमेंट आपको जमजम लाने से मना नहीं करती। वो तो आपको 5 लीटर देते हैं ना, उनकी तरफ से कोई ममानत नहीं है। अगर उनकी तरफ से ये चीज़ें मना होती हैं तो किसी जगह भी कोई सबील ना लगी होती, कोई आपको पैकिंग ना करने देते, कुछ भी ना होता। ये रूल एयरलाइन का है, कोई भी एयरलाइन हो। सऊदी एयरलाइन का थोड़ा स्ट्रिक्ट है। अब एयरलाइन ये रूल्स क्यों बनाती हैं, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। जो जिस काम में चला होता है उनको पता होता है। बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं अच्छा जी हम परफ्यूम ला सकते हैं, लिक्विड की कोई चीज़ें ला सकते हैं, तो ये क्यों नहीं ला सकते? भाई उसको भी वो रोकते हैं। बहुत सारी चीज़ें रुकती हैं। हाँ, परफ्यूम तो नहीं रुकती, वो आती रहती हैं। लिक्विड की चीज़ें मोस्टली रोकी जाती हैं। ये जो एयरलाइन का थोड़ा सा निसाब समझते हैं उनको पता होगा, हर एयरलाइन चाहे इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी हो, इसका मसला आता है। सऊदी जरा थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का इशू नहीं है। पहली चीज तो ये क्लियर करता जाऊं, इसलिए क्योंकि जो भाई बहन आके कमेंट में बड़ी बड़ी तकरीरें कल के कर रहे थे ना कि ये पैसे कमाते हैं, इनको ये है, परफ्यूम में ये बेच सकते हैं, जमजम क्यों नहीं आने देते, ऐसे पता नहीं क्या क्या हाजियों ने, हाजी नहीं थे वो, गैर ही हाजी थे, या हाजी भी हो सकते हैं, कोई भी हो। ये इंतहा अजीब अल्फाज है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यही वो मखलूक है जो अक्सर बोलती है इनका ये बिजनेस है, ये पैसा कमाते हैं। कभी जाके हज करके आओ, आपको पता चले कि जितने आप पैसे देके जाते हैं ना, उससे ज्यादा वो आप पे खर्च कर देते हैं। ये तो पता नहीं हमारे पाकिस्तान इंडिया में ये किधर से अहमकाना बातें और सोचें आ जाती हैं। पीछे करके एक बेचारा, वो क्या नाम था उसका, वसीम अकरम, हज करने चला गया, लोगों ने वो खींचा उसको, ऐसे कंकरी क्यों की, इसने टिंड क्यों नहीं करवाई। और भाई कोई थोड़े मसले सीख लो, खुदा का नाम है। यहाँ ये खुदा से डर जाया करो कुछ। ये पीछे करके गवर्नमेंट उन्होंने भेजी है जमजम की बोतलें स्टार्ट में कि चलो हाजी एयरलाइन ने भेजी। पहले तो ये था ना अपनी बोर्डिंग दिखाओ, अपनी जमजम ले लो। पहली कुछ फ्लाइटें आई हैं जिसमें उन्होंने कहा कि चलो भाई जमजम भेज देते हैं, हर हाजी अपने हिसाब से अपना उठा लेगा। क्या तमाशा 2 एयरलाइन पे हाजियों ने किया। थे तो हाजियों ही ना, किसी ने 2 4 6 10 बोतलें पकड़ पकड़ के ले गए, कुछ बेचारे वहीं खड़े रहे। और वो भी बेचारे तब तक थे जब तक उनको मौका नहीं मिला। ये वाकई बेचारे थे जी, हम तो हुस्न जन रखते हैं सबसे। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस चीज को समझो। मैंने बड़े बड़े मुत्तकी देखे हैं, तकरीरें करने वाले, जो मैं पूरा हज उनका भाषण सुनता रहूं जी, इतने वजीफे करो, इतने कुरान पढ़ो, इतने नफल पढ़ो, इतने वो क्या करो, तवाफ करो, ये करो वो करो, सबको मैं जानता हूं। ये वो सुनेंगे भी, वीडियो देखेंगे भी। लेकिन जहां जमजम की बात आई है ना, तो उन्होंने भी बोतलों को टेपे लगाने से नहीं रुके, बजाय के दूसरों को मना करने के लिए ऊपर से तरीके बताते थे। ऐसे पैकिंग करो, हवा भी इसे निकालो, फुल पानी भरो, हिले नहीं, डब्बा लेके उसमें पैकिंग डालो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सिर्फ इबादत नहीं अल्लाह के यहाँ देखी जाएंगी, कुछ चीजें हलाल होने के बावजूद भी मना कर दी जाती हैं, क्योंकि इंतजामी अमूर ने उस चीज से रोका होता है। तो ये हज सिखाने वाले ही जब इस तरह की तकरीरें करेंगे ना, तो फिर सीखने वाले तो गए। तो इसलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, एक कमेंटों में आके जो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं ना, कुरान में कहा मना है जमजम ऐसे लाना, कभी कुरान खोल के देखा है? कुरान में मना नहीं तो कुरान में ऐसे लाने का कहा गया जैसे आप ला रहे हो। और किसने आपको कहा कि जमजम में पानी मिला लो तो वो जमजम नहीं रहता? आपने कभी देखा है वहां किसी कूलर में, किसी सबील पे, या जो आपको 5 लीटर की बोतल मिलती है जिस पे लिखा हो खालिस जमजम? किसी पे नहीं होता भाई मेरे। हमें भी पता है 5 लीटर यहाँ आगे पूरा नहीं होता। भाई आप उसमें जमजम डाल और पानी डाल लो, वो भी जमजम है। लेकिन मसला तो यहाँ आके रुकता है ना। भी मैं कुछ दिन बाद एक वीडियो बनाऊंगा जब ये हज पार्टियां चलनी है, लोग हज एयरपोर्ट पे उतरते हुए सेल्फी बन रही हैं, माई बहनें सब बीच में आ रही हैं, लोग घरों में अपने जा रहे हैं, हार गलों में डल रहे हैं, माथे चूमे जा रहे हैं, फूल फेंके जा रहे हैं, घर सजाए जा रहे हैं, हज केक काटे जा रहे हैं। आज मुझे इनविटेशन 2-3 जगहों से आया, भाई हमने हज पार्टी रखी है, आपने जरूर आना है। किस चीज की हज पार्टी भाई? आप कोई बड़ा कारनामा करके आए हो वहां पे? एक फरीजा था वो अदा करके आए हैं, अपने गुनाहों की नदामत से वापस आए हैं। ये वापस आके ये चीजें करनी है? कभी नमाज पढ़ के ऐसे दावत दी है, रोजे रख के, ज़कात दे के, तो हज पे ही क्यों? तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, पता नहीं मैं ज्यादा बोल जाता हूँ या क्या वजह है, या पता नहीं, अल्लाह मुझे ही अल्लाह हिदायत दे दे, मुझे तो सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए खुदा का नाम है, अल्लाह का वास्ता है, जो देखो हाजी जो हज पे चला गया ना, वो वहां से आके कोई, पहले तो मैं इस चीज को क्लियर करूं, वो कोई मुत्तकी परहेजगार नहीं बन जाएगा। वो वही हाजी था जो इसी दुनिया में रह के गया हुआ है। वो झगड़ेगा भी, शोर भी करेगा, बदगमी करनी नहीं चाहिए, बल्कि जो हज कर ले उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
अगर आप यही रस्में रवाजें या हाजी पे इतना बोझ डालोगे ना, या हाजी खुद को अपना इतना करेगा, तो ये वही सिस्टम होगा। आज जैसे दाढ़ी रखना सबसे मुश्किल काम हो गया ना, लोग समझते हैं लोग मौलवी कैटेगरी में डाल देंगे, तो इसी तरह लोग हज से भी भागेंगे कि भाई हज करने के बाद तो दावतें भी देनी पड़ेंगी, इतने इतने गिफ्ट सूट भी देने पड़ेंगे, इतने पैसे हज पे नहीं लगते जितने पैसे दावतों पे लग रहे हैं। मुझे केस आ रहे हैं मेरे पास, भाई हम क्या करें, हम नहीं चाहते, हमारे पास तो और पैसे ही नहीं है, लेकिन हमारे अजीजों का रिश्तेदार कह रहे हैं कि तुम क्या इतनी भूखे हो गए, तुमसे एक दावत नहीं होती। को भाई नहीं होती, ये खजूरें हैं 2 4 5 10 जितनी भी थी, और ये जमजम है, बस खत्म। और जिसके पास जमजम कम है उसमें जितना मर्जी पानी डालो वो जमजम ही है, जो बोले वो जमजम नहीं है उसे मुझसे मिलाना। क्या कसम से हद ही हो गई, हद। ये हज हो रहा है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह का वास्ता है, अपने आप को जिस तरह लेके आए वो अल्लाह को अपने आप, लोगों ने आपसे दुआएं करवानी है भाई, तो हम कोई दुआओं वाला काम भी तो छोड़ें पीछे। और जो गैर हाजी है वो इन चीज़ों में ना आए, वो अपने आप को अल्लाह से कबूल करे, अल्लाह जब मैं जाऊंगा मैं ये चीज़ें नहीं करूंगा। और ये बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, किसी को नौज़बिल्ला बोलते वक्त सोचने ही नहीं कि मैं किसको क्या बात करने लगा हूं, पूरा सऊदिया पकड़ के कुछ ना कुछ बोल देंगे। मौका चाहिए बस किसी को बात करने का, अपनी गलती तो माननी नहीं है ना। ये जितनी शिकायत मेरे पास आई हैं हज के दिनों में इंतजामी अमूर के हवाले से, उनकी डेप्थ में जाके जब भी देखा है ना, तो पीछे मसले कुछ और निकले हैं। ऐसा नहीं है कि मसले नहीं होंगे, आटे में नमक होंगे, अगर 1000 बिल्डिंग थी 10-50 बिल्डिंगों में होंगे मसले, इनकारी नहीं है, लेकिन जब उनकी डेप्थ जाके डीप जाके देखा है तो पीछे सिनेरियो ही और निकले हैं। हाई साहब भी ना बादशाह, मैं कहता हूँ क्रेडिट है उन लोगों को सारों को जो इतना 1,20,000 का मजमा जो है ना उसको ऐसे हैंडल करके ले जाते हैं, और हाजी फिर खुश नहीं, और हमसे खुश नहीं जिसका कोई लेना देना भी नहीं। क्या करें अभी, अल्लाह पाक है। बाकी जो ये लोगों को मशवरे दे रहे हैं ना, जमजम ऐसे छुपा के लाओ, ऐसे बैठा के लाओ, ऐसे पैक करके लाओ, अल्लाह ही हाफिज है आप सारों का, बस मैं यही कहूंगा। मैं जानता हूँ सबको, मेरे साथ रहते हैं सारे, अल्लाह ही हाफिज है आप लोगों का। अगली बार किसी को ये मामलात ना सिखाने पड़ना, मुत्तकी बनने बैठो तो आपसे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं है, आप समझते हो हम ही हैं सब कुछ। इससे ना इबादत कम कर रहे हो, लेकिन मामला थोड़े सीधे कर लें। अल्लाह पाक मुझे सबसे पहले हिदायत दें और मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अभी जिसने कमेंट में जो भी कहना हुआ कह लीजिएगा, कहा सुना माफ है। अल्लाह हाफिज।